श्रीमान जी का समय हम लोगों के बीच में और ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता रहता तो शायद है कि और कुछ नई राय मिलती, हम लोगों का संबल बढ़ता और हम सब लोग उनके मार्गदर्शन के तले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। रही बात कमिश्नर महोदय के, मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं। मुझे याद है कि जब आप श्रीमान जी के पहले भार्गव साहब थे तो भार्गव साहब यहाँ से जाने वाले थे और आप आ चुके थे। तो जब आ चुके थे तो उस विदाई की बेला में आप भी पधारे थे। तो ये हाल जो है तो बहुत सारे इतिहासों का पन्ना लिए हुए अपने आप में समेटे हुए हैं। तो इस बात को लेकर के मैंने कुछ बातें जरूर लिखी है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे आज की परिस्थिति में अलविदा कहने को जब कोई दूर होता है, आंखें देखती हैं, दिल मजबूर होता है। हम मजबूरी से आज यहाँ बैठे। बोझिल दिल लेकर आए हम, बोझिल दिल लेकर आए हम श्रीमान की विदाई में। सागर दिल को कैसे मापें अंजलि की इस गहराई में। हाल के बारे में कि इस हाल में क्या क्या खूबी अपने आप में समेटे हुए है, थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। हाल मीन्स ये हाल और हाल मीन्स समाचार, दोनों होंगे। मिले थे जब पहले सब इसी हाल में, विदा करने आए हम आज इसी हाल में। वेलकम की बेला थी जब उस काल में, फेयरवेल का मेला है अब इस काल में। मन में उमंग था उस समय, मन में उमंग था कर प्रसून इसी हाल में। मन में उमंग था कर प्रसून इसी हाल में, और हाल से बेहाल हुए इस कोरोना के साल में। कुछ न सोचा कुछ न समझा, खो गया सब कोविड के गाल में। कुछ न देखा कुछ न परखा, फिर से आ गए इसी हाल में। श्रीमान जी के विदाई का समय आ गया, बस कोरोना के चक्कर में हम लोग सब लोग लगे रहे। हाल का कैसे कहूँ, कोई खुशहाल है तो कोई बदहाल है। श्रीमान का अल्पकाल था, रीवा के लिए बेमिसाल है। अंत में माता के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं, और आपकी तालियां किसी अभिनंदन से कम नहीं। इतना सुनकर अगर आप बजा दें ताली तो ऐसा लगे कि मेरा प्रयास किसी बंधन से कम है। इन्हीं शब्दों के साथ बस एक थोड़ा सा उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में शाम हो जाए, शाम हो जाए, शाम। उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस कार्यालय के पूर्व इतिहासों को कहते हुए अपनी कविता प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे कार्यालय के उप संचालक श्री सतीश निगम जी से अनुरोध है कि अपने विचार रखें। परम सम्मानीय आयुक्त महोदय, एडिशनल कमिश्नर महोदय भटनागर सर, DCR मैडम, DCR सर, हम लोग के साथ हम लोग काम किया। संचालक महिला बाल विकास मैडम, उपायुक्त महोदय, लेडीज पेंशन, हम सब लोग, आप कार्यालय की पूरी टीम, समस्त सहयोगी साथियों। मैं कार्यालय में पदस्थ तो जुलाई 14 में हुआ था, लेकिन ये कुछ कार्यकाल ऐसा संयोग हुआ, मुझे सबके साथ पूरा काम करने का जो मौका मिला, ये ज्वाइंट कमिश्नर का भी मुझे चार्ज मिला। ये कार्यकाल मेरे लिए मतलब बड़ा अनुभव और सब तरह का रहा। लेकिन सर ने जो मार्गदर्शन दिया उस कार्यकाल में, साहब ने सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रभार दिया, आप सबसे पहले ये केस बताओ कि रीवा तुम्हारे कार्यालय में कितने केसेज पड़े, मतलब जब से तुम्हारे पास हो गए, तुमने 10 के 18 के कब। तो हमने कहा, सर ने बोला एक दिन में जिसमें तुम्हारे पास बड़ा संभाग है, 4 जिले में रीवा सतना में अकेले 150 केस होंगे, बाकी सही में। हमने जब तैयार किया फिर करीब 152 केस हमारे पास होंगे सर। तो 2009 तक थे हमारे पास, कोई SCM के बाद पड़े थे, कोई सुनवाई के बाद पड़े हुए, कोई। और आज की स्थिति में सर, आज जो साहब की विदाई वेला में हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, आज की स्थिति में जो हमारी है, हमारे पास केवल 11 केस बचे हुए हैं, जिनमें जिनकी या तो अभिलेख नहीं आ पाए हैं या विभागीय जांचें पूरी होकर नहीं आ पाई, इसी केस बचे हुए हैं। अभी हम भोपाल गए थे, ज्वाइंट कमिश्नर को मीटिंग में बुलाया गया था, माननीय मंत्री महोदय जी ने मीटिंग ली थी,
मीटिंग में केवल रीवा संभाग एक ऐसा था जहाँ पे केवल 9 केसेज की पेंडेंसी, बाकी सारे संभाग में 100, 150, 200 अलग अलग तरह की स्थितियाँ बनी थी। सबके मार्गदर्शन में हम लोग को बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। साहब का बड़ा सहज वो रहता था। जब आज का ही एक उदाहरण बता दें, कल साहब ने एक सुनवाई की और काफ़ी अप्रसन्नता व्यक्त की था। मतलब साहब ने हमसे तो ये निर्देश दिए कि दो इंक्रीमेंट बंद कर दीजिए और मैंने सब एक बार मौका दीजिए थोड़ा सा, शायद और उन दोनों को समझाया और जेडी महिला बाल विकास से भी बोला। उन लोगों ने अपने मतलब जो इसमें गड़बड़ियाँ हुई थी उसके पैसे डिपॉजिट कर दिए और आज अभी 3 बजे मामले के आगे सर ने डिपॉजिट कर दिया। आपने निर्देश दिए थे, साहब ने कहा अभी पहले आदेश बना दूँ तब। ये साहब की बेहतर थी, मतलब इतने मतलब संवेदनशीलता के साथ सबने काम किया हम लोगों के साथ और बराबर मार्गदर्शन दिया। कार्यालय को सबको मतलब एक साथ रख के सभी तरह की हम लोग को कभी भी किसी की व्यक्तिगत समस्या को पर्सनल समस्या लेके वो किया, मतलब कि जो हमसे चीज़ें जरूरत पड़े, जो जहाँ पे कुछ कहना हो कुछ बताना हो, सब में साथ में सहयोग किया। इसलिए हम पूरा कार्यालय परिवार हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से साहब के सब सदैव आभारी रहेंगे और उम्मीद करेंगे साहब जहाँ भी रहें साहब उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और साहब का जब भी हम लोग को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी बराबर साहब का मार्गदर्शन अभी हाल ही में भी हम पदस्थ हुए हमारे नवागत अपारायुक्त महोदय को आमंत्रित करने के पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कमिश्नर महोदय ने जितने भी हमारे यहाँ पर विदाई पार्टी हुई हैं या 26 जनवरी या 15 अगस्त के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों में कमिश्नर महोदय ने एक बात सामान्य रूप से कही है कि कोई कार्यालय में गीत या गाने वाला आदमी हो तो वो अपने गीत प्रस्तुत करे, लेकिन साहब की ये इच्छा पूरी हुई नहीं, लगभग हर उसमें कहा। लेकिन आज हमारे उपाध्याय जी ने अंशतः आपकी इच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में आपको मैं आमंत्रित करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे नवागत जो अपारायुक्त महोदय हैं, अभी आप मसूरी भी गए थे, वहाँ पे आपने साहित्यकार के साथ आप बहुत बहुत अच्छे गायक भी हैं सर, अभी आपने गाने का वीडियो भी डाला है। और अब इसी कड़ी में सर गाना तो मुझे भी आता, गाना तो मैं भी गाता हूँ सर, लेकिन समस्या है कि मुझे गाना नहीं आता है। और आप लोग मेरा एहसान मानिए कि इसके बावजूद मैं गा नहीं रहा हूँ। तो उपाध्याय साहब ने जैसी इच्छा व्यक्त की है, आपका सादर स्वागत है कि आप गीत के माध्यम से अधिकारीगण साहब जब ज्वाइन किए थे उस समय हमारे यहाँ बड़ी विषम स्थितियाँ थी। एक्साइज को लेकर दुकानें बंद चल रही थी, ऑक्शन हम लोगों का हो चुका था, 40% बढ़ के ऑक्शन हुआ था, फिर री ऑक्शन हुआ। ऐसी स्थिति में साहब का हमें बहुत मार्गदर्शन मिला और हम लोग आज भी रीवा में और प्रदेश में इसमें संभाग की तुलना में 10% राइस फ्री लेके आए। तो ये साहब का हमें बराबर मार्गदर्शन मिलता रहा। सैनिटाइजर की ज़रूरत हो या दुकानों की समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या कोई भी आई और साहब ने पूरा मार्गदर्शन दिया, जिससे हम भली भांति जो अपने रेवेन्यू जो हम लोगों का टारगेट है वो हम उसको अचीव कर सकें। और बल्कि हमारे पास शेड्यूल भी है, तो साहब जब शेड्यूल चार्ज में होते हैं तो शेड्यूल और रीवा दोनों का हमको मार्गदर्शन एक साथ नहीं मिल जाता है। मैं केवल साहब के लिए एक छोटी सी 2 लाइनें गाऊंगा। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक
कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जो इस विधायी पार्टी में चार चांद लगाए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रीवा सीरीज दुर्घटना का उल्लेख किया था जिसमें कमिश्नर महोदय गए थे, तो उसमें एक चीज़ मेरे ध्यान में भी आई कि उस समय साहब जब निकले तो उस समय स्लीपर पहने थे, स्लीपर पहने ही आप चले गए। बाद में हमारे स्टेनो श्री छोटे भाई गोविंद पटेल जी ने साहब फोन किया कि सर आपके कपड़े और वो भेज दो, तो साहब ने कहा नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, काम मुझे करना है, मेरे कपड़ों को नहीं करना है। तो छोटा सा निवेदन अपने लिए भी कर रहे हैं सर स्टेनो हम लोग कि IAS बनने के लिए सर आप एक ही बार परीक्षा देते हैं, हम तो सर जितने बार अधिकारी आते हैं तो हर बार परीक्षा करते हैं। तो तरुण भटनागर जी को, हमारे माननीय अपर आयुक्त महोदय जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि अभी आपका 2 माह का जो भी अनुभव हम लोगों के साथ है और आपका जो दीर्घकालिक सेवा का अनुभव है हम लोग पार्टिसिपेशन प्रदान करें। आदरणीय कमिश्नर, यहाँ उपस्थित सीनियर ऑफिसर पांडे जी, निगम साहब, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और सभी अधिकारीगण, कमिश्नर कार्यालय के कर्मचारीगण, निश्चित तौर पर रीवा संभाग जो है वो एक ऐसा संभाग हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में माना जाता है जहाँ पर कि कई किस्म की चुनौतियाँ हैं। एक तो कोविड का जब समय आया तो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ इलाका यहाँ का, और यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है पूरे संभाग की। तो इन सब स्थितियों में मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन हम लोग देखते थे कि किस तरीके से सर ने रीवा संभाग को टैकल किया कोविड के समय में। और अभी भी जो ये जो इम्यूनाइजेशन का चल रहा है जिसमें रीवा जो है स्टेट के परसेंटेज से ऊपर रीवा के जिले जा रहे हैं। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सर के साथ काम करने का तो ये पहला मौका है, लेकिन ये सब बातें हम लोग अपने दायरे में सुनते रहे हैं कि एक जिसको कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव तरीके से चीज़ों को टैकल करना, और दूसरी चीज़ है कि कायदे कानून नियम और पद्धतियों का अच्छा संज्ञान होना। ये दोनों चीज़ें जो हैं किसी अधिकारी में होना अपने आप में एक बड़ी रेयर चीज़ है। और जैसा कि जयशंकर प्रसाद की लाइनें हैं, उन्होंने कहीं कहा है कि इस पद का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा जिसके आगे राह नहीं। मतलब
चरैवेती जो हम कहते हैं, तो सर साक्षात उसकी उसका एक उदाहरण हमारे बीच में है। और रेवेन्यू का जो वर्क है यहाँ पर मतलब मध्य प्रदेश में सबसे कठिन माना जाता है। इस लिहाज से माना जाता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ लोग बहुत जागरूक हैं और जो बार है यहाँ की वो बड़ी होशियार और बहुत पढ़ लिख के काम करने वाले लोग हैं। तो उसकी जो चुनौती है उसको यहाँ पर टैकल करना, और उन चीज़ों में बहुत कुछ ऐसा है जो सर के साथ में यहाँ इस अल्प अवधि में मुझे सीखने को, जानने को, समझने को मिला। और इतना ही कहूँगा कि जहाँ भी रहें सर तो प्रसन्न स्वस्थ रहें, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। सब परिवार जो है आनंद से, खुशी के साथ वो रहें। हम सबकी सर बेस्ट विशेष आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटी सी बातें रह गई थी मेरे पास। मैंने मतलब मुझे मीटिंग का बहुत ज़्यादा काम करने का शौक भी है, शुरू से रहा। लेकिन साहब के टाइम पे जो मतलब समाधान ऑनलाइन और ये जो कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होती रही, उसका जो प्रेजेंटेशन रहा और साहब का जो मतलब प्रेजेंटेशन रहता था उनका स्टेट लेवल वाला, मतलब आपको नहीं रहा, मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली। मतलब साहब के साथ मीटिंग में जाने, लगभग साहब के साथ सारी मीटिंगों में जाता था। और कोरोना वाले में जब BRDL लैब यहाँ इस्टेब्लिश हुई, उस समय साहब ने एडी एक लगा के मतलब खुद जाके बैठ के मतलब जो BRDL लैब मतलब लोग काम करने को तैयार नहीं हो रहे थे, स्टाफ जाने को तैयार नहीं हो रहा था। मतलब हमारे वो हो जाती थे, सैंपल चेक हो जाते थे, एंट्री नहीं हो पाती थी। तो साहब ने बैठ के मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ तक बैठ के साहब ने मतलब एक डाटा को मतलब चेक किया बैठ के। मतलब ये इस स्तर तक के अधिकारी के लिए मतलब कभी कल्पनीय बातें थी, लेकिन ये तक साहब ने बैठ के कोरोना के टाइम पे किया। और मीटिंग के बारे में तो मतलब जो अद्वितीय हम लोग को जो कमियां रहती थी, जिलों से कभी प्रतिवेदन हम लोग के नहीं आते थे सर, हम लोग संभाग से दौड़ के चलते थे। कोई भी प्रतिवेदन ऐसा नहीं रहा जो कलेक्टर से मांगने पर हमारे पास नहीं आया विदिन टाइम। ये मतलब हमारे इस कार्यकाल में सर के टाइम की सबसे बड़ी उपलब्धि। उसे एक हमारा अगले का सिस्टम जरूर डेवलप हो गया। धन्यवाद निरंजन जी, आपने बताया कि कमिश्नर साहब को आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सीख तो मैं भी रहा हूँ। व्यक्ता लोग जिस केस की तारीफ करते हैं तो आजकल RCMS पर निकाल के उसको पढ़ के प्राइवेट LLB मैं भी कर रहा हूँ। और अंत में परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राजेश कुमार जैन साहब को, जो कि आज नहीं बल्कि आज से 2 दिन बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और आपके आदेश पर ही आज ये विदाई समारोह आयोजित किया गया है। आपके जाने से जो हमें दर्द हो रहा है, जो दुख हो रहा है, उसको इन 2 शब्दों को व्यक्त करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा और आपके आशीर्वचन लूंगा कि दर्द हूँ इसलिए तो उठा हूँ, दर्द हूँ इसलिए तो उठा हूँ, जख्म होता तो कब कब भर गया होता। आदरणीय श्री राजेश जैन साहब। हमारे साथी अधिकारी सम्मानीय तरुण भटनागर जी, उपायुक्त सम्मानीय पांडे जी, अंजलि निगम साहब, उपाध्याय जी, प्रजापति जी, तिवारी जी, सोलंकी मैडम, हमारे स्टेनो पटेल साहब, OS मैडम, सोनी जी, हमारे शर्मा जी, उपाध्याय जी, पांडे जी, सभी हमारे कुसमी के SDM साहब, सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों, 8.5 महीने आपके साथ रहने का अवसर मिला। जब आए थे कोरोना काल था, निश्चित रूप से नॉर्मल ऑफिसेज भी नहीं थे, लोग भी उसमें नहीं आते थे, अलग तरह की चुनौती थी, नयापन था, नया कोरोना जैसी नई बीमारी थी और सभी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हुए उसमें, चाहे वो कार्यालय वाला व्यक्ति हो या गांव का किसान हो या व्यापारी हो या उद्योगपति हो या विद्यार्थी हो, सब कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुए। कोरोना की चुनौतियां थी। रीवा में मेडिकल कॉलेज था तो सब काम यहीं से होना था, विशेष रूप से टेस्टिंग, मई तक टेस्टिंग यहाँ मेरे ख्याल से 3-4 टेस्टिंग होती थी। उसके बाद बड़ा अच्छा काम हुआ, टेस्टिंग बड़ी यहाँ पे। आई रिमेम्बर के रीवा के बारे में टेस्टिंग में हालांकि अपना कोई योगदान नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर यहाँ निगरी कर हैं, उनका बड़ा योगदान था। और सिंगल कंप्लेंट रीवा के बारे में, रीवा की तारीफ ही होती थी हर बार। रोज समीक्षा, हर चौथे दिन CM साहब समीक्षा करते थे, बल्कि शुरू में तो हफ्ते में 2 समीक्षा CM साहब करते थे।
तो उस समय रीवा के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत की, और बल्कि नॉट ओनली डॉक्टर्स तो उनका काम था, लेकिन फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में, चाहे वो रेवेन्यू का स्टाफ हो, हमारा पुलिस का स्टाफ हो, नगर निगम का स्टाफ हो, पंचायत का स्टाफ हो, सभी ने बड़ा जुझारूपन का परिचय दिया। और अच्छा ये भी है कि रीवा में थोड़ा सा कम प्रकोप था कोरोना का, अन्य जगह की तुलना की अगर हम बात करें तो रीवा में कम था, लेकिन सबने बड़ा अच्छा कार्य किया। लगभग 8.5 महीने का कार्यकाल मिला, कम था कार्यकाल, 2-3 महीने कोरोना में चले गए। निश्चित रूप से बहुत काम नहीं कर पाए, लेकिन जो भी किया काम संतुष्टि है। रेवेन्यू केसेज के बारे में यहाँ वेराइटी है वर्क की, और यहाँ जैसी ड्राफ्टिंग मैंने नहीं देखी है। एडवोकेट्स बड़े अच्छे हैं, बात बड़ी अच्छी है, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, तो लोग पढ़ के आते हैं। बहस का स्तर, वकीलों का नॉलेज का स्तर भी अल्टीमेट है, लेकिन काम करने का अवसर मिला। और कभी किसी ने ये नहीं कहा वकील ने कि नहीं साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है। प्रयास ये होना चाहिए कि जब न्यायिक प्रक्रिया में हम काम करें तो पक्षपात रहित हमें होना चाहिए। पक्षपात रहित होंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी, त्रुटियां किसी से भी हो सकती हैं। सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिला, हमारे स्टेनो, हमारी यूएस, हमारे सोनी जी, निगम साहब, पांडे जी को कोई भी हम काम बताते थे, पहले बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग फर्स्ट क्लास चिट्ठी लिख के पांडे जी ले आते थे, तो हमें देखना ही नहीं पड़ता था। एक आध दो चीज़ें शासन में कभी धुद्दे भटके तो शासन, पांडे जी को हर चीज़ की नॉलेज रहती थी कि साहब ये इस समय में हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, 8 साल पहले हुआ था, ये फाइल है, इसके पास फाइल होगी, ये होगा, ये होगा। तो नॉलेज वाली बात कह रहा हूँ। अच्छा स्टाफ महत्वपूर्ण होता है। रीवा के बारे में भ्रांतियाँ हैं, तरुण कह रहे थे चुनौतियाँ तो अपनी है ही, भ्रांतियाँ हैं। मेरे को सीएम साहब ने बुलाया, मैं होम सेक्रेटरी था और पाठ्य पुस्तक निगम में एमडी था, दोनों चार्ज मेरे पास थे। तो उस दिन सीएम साहब बोले कि हम तुम्हें रीवा भेज रहे हैं। तो मैं कहा सब क्यों भेज रहे हैं मेरे को? तो मैंने यही कहा, सीएम साहब थे, सीएसपी थे, तो बोले यार मेरे को वहाँ ठाकुर ब्राह्मण नहीं चाहिए। देखिए सत्य थे सीएम साहब। तो बेन साहब बोले कि राजेश सब चुपचाप रहो। चीफ सेक्रेटरी साहब बोले आदेश करना है तो जाके ज्वाइन करो। तो ये शब्द थे, ठीक है जी, अब है तो आना है तो आना है। तो लोग अच्छे हैं। देखिए यहाँ का जो हमारा लिपिक वर्ग है बहुत होशियार है। तरुण इतने होशियार लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत से जिलों में रहा, मैं बहुत से संभाल, हालांकि मेरे ट्रांसफर कम होती है, कम, मैं 3 साल से कम तो रहता नहीं हूँ, कम मेरे ट्रांसफर्स कम होते हैं। मैं रहता हूँ लंबे समय तक रहता हूँ, वहाँ 7-8 जगह ही गया हूँ नहीं करने। टोटल कार्यकाल में मेरे लंबे समय ट्रांसफर नहीं होते, कम होते हैं मेरे ट्रांसफर। मुरैना, ग्वालियर, उसके बाद रतलाम, भोपाल, उज्जैन, गुना, हेल्थ में मैंने काम किया, एजुकेशन में काम किया। तो मेरे सामान्यतः कम ट्रांसफर होते हैं। तो मैंने वल्लभ भवन की वर्किंग भी जानता हूँ, मैं डायरेक्टरेट की वर्किंग भी जानता हूँ। लेकिन यहाँ होशियार हैं लोग, अच्छा है, ड्राफ्टिंग वगैरह अच्छी है, लिख के लाना है तो ले आते हैं लोग, फटाक से ले आते हैं, तत्काल ले आते हैं। तो मैं तो कहता था कि यार बड़े जल्दी ले आते हो। कुछ दिन मैंने एडिशनल कमिश्नर कोर्ट 1 महीने सुना, तो मैं तो घंटे भर में ही ले आते थे। वो पांडे जी और एक और थे, तो दोनों ले आते थे। मैं क्या बड़े सपाटे से निकलाते, बड़े होशियार हो गए तो अच्छी ड्राफ्टिंग। और देखिए टीम भावना सबसे महत्वपूर्ण है। टीम भावना, सकारात्मक सोच, उसके साथ सब लोग काम करते हैं। और भविष्य कहीं भी आपको करना हो, देखिए व्यवस्था में शून्य नहीं रहता है। मैं बता, सकारात्मक सोच के साथ आप लोग काम करेंगे, टीम भावना के साथ काम करेंगे, तो हमेशा सक्सेस रहेंगे। गलतियाँ हो सकती है, देखिए मनुष्य से कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं, और इंटेंशन खराब नहीं हो तो फिर गलतियाँ भी कुछ क्षम है, त्रुटि तो सब क्षम है, फिर वो सब चलता है। और अधिकारी इसीलिए होते हैं कि अपने आदमी का सपोर्ट करें, उसको पूरा फिर वो मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। कोई भी काम किया उसने अधिकारी के ब्याह पे किया। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, काम बहुत है रीवा संभाग में, और काम करने में मजा भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ आके आपको पता लगता है कि बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, एक्चुअल सीखने को मिलती है। वेराइटी ऑफ वर्क है यहाँ पे, आम आदमी बहुत होशियार है यहाँ का। मैं भोपाल में था तब भी और जिलों में था, तो मैं कहता था कि सबसे ज्यादा IQ रीवा वाले लोगों का है मध्य प्रदेश में।
प्रोजेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा रीवा का है। अब वो अलग बात है नेगेटिव जाते हैं कि पॉजिटिव जाते हैं। सपोज यू आर नेगेटिव तो फिर वो उस दिशा में चलेगा, अगर आप पॉजिटिव जाओगे तो उस दिशा में चलेगा। लेकिन होशियार है आदमी, अगर वो आवेदन लेके आ रहा है तो उसको उसके आगे पीछे का सब मालूम है। अगर वो रेवेन्यू का आवेदन लेके आ रहा है तो हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा मतलब वो इतना समझा देगा कि यार अपने को सोचना पड़ता है। नहीं वो एवरीथिंग पता चला हाई कोर्ट भी गया है, इधर भी गया है, उधर भी गया है, रेवेन्यू बोर्ड भी गया है और ये आर्डर है साहब इसका, तो आप उसको सुनो तो आपको लगता है कि कभी अपने ग्वालियर के इधर भोपाल के एडवोकेट से बात कर रहे हैं आप। किसान तो अच्छी बात है, जागरूक है, काम करने का बहुत स्कोप है यहाँ पे। आप काम खूब कर सकते हो रीवा में। गलत फहमियाँ हैं, धारणाएं भी गलत हैं लोगों की। भोपाल का धारणा गलत है, टू बी वेरीफाई। लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, खूब काम करने का स्कोप है, काम करने का अवसर है, तो काम करने का प्रयास किया। और मैं अच्छी यादें अपने साथ लेके जा रहा हूँ रीवा वालों की, विशेष रूप से कमिश्नर ऑफिस की, जिलों में सभी अधिकारी कर्मचारियों का बड़ा सहयोग मिला। किसी से कुछ भी कहा तत्काल उसने रिस्पॉन्ड किया, काम भी किया लोगों ने। और मुझे खुशी है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कमिश्नर का नहीं रहता है, लेकिन कलेक्टर्स हमारे बड़े अच्छे हैं सभी जिलों के। तो जो पीछे रहा करता था लास्ट पायदान पे रीवा, जब किसी में लिस्ट बनती थी तिवारी जी, तो सीधी सतना, सिंगरौली, रीवा 49, 50, 48, 47 ऐसे नंबर चलते थे। सामान्य बात थी ये। तो बीपी सिंह साहब थे पहले चीफ से, वो कहते थे कि आप जो लोग हंसते हैं उनसे कहो साला एक बार रीवा और भिंड मुरैना जाके काम करे तो पता चले उसे कैसे काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, काम करो तो सब होता है। और अब मेरे ख्याल से सब दौड़ पड़े, चाहे वो धान उपार्जन हो, चाहे रेवेन्यू वर्क हो, सब काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, चाहे समाधान ऑनलाइन हो, मुख्यमंत्री की शिकायतें हों, प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि हो, राशन की पर्ची बंटना हो, एक्साइज का हमारा टारगेट हो। प्रजापति जी बैठे हैं, इनको जब भी का पेंशन में बड़ा सकारात्मक तौर पे काम किया। तो हो सकता था फोन किया और शाम को प्रजापति जी कहते थे कि साहब हो गया इसका काम। तो प्रजापति जी एक और बात है, सबसे ज्यादा पेंशन प्रकरण यही लंबे थे, कहीं नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, हम तो देखे तो वहां तो हम तो भाई गुना में थे हम लोग, विधायी पार्टी जहाँ भी होती थी तो लगभग 90% लोगों को वीडियो देते थे, प्रचार देते थे। तो यहाँ 1000 पेंशन पेंडिंग, पेंशन प्रकरण अभी भी लंबे थे। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन और जिलों में संख्या नहीं है। कारण जागरूक हैं लोग, ये भी हो सकता है कारण, कई चीजें हमारी कमियां भी हो सकती है। लेकिन मेरे साथ जो टीम थी बड़ा सकारात्मक रूप से और बड़े उत्साह के साथ सभी ने काम किया। शासन ने जो हमें टारगेट दिए हम उन्हें पूरा करने में सफल सिद्ध हुए। इसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष, जनप्रतिनिधियों के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष मेरे कार्यकाल में नहीं आई। तो निश्चित रूप से मैं अगर जो कुछ हुआ है आप सबको उसका श्रेय देना चाहूँगा कि जो कुछ भी काम किया अपने टीम भावना के साथ मिलजुल के किया। जिसको जो काम जहाँ भी सौंपा उसने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। और कमिश्नरी की भी हमारी टीम बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छा काम करते हैं। और अब जो भी अधिकारी आएंगे, आजकल में पोस्टिंग होने की संभावना है, इसकी पोस्टिंग होती है, अब देखते हैं क्या होता है। तो निश्चित रूप से उनको भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। सेवानिवृत्ति अपने आप में अलग तरह का शब्द है। 31-32 साल नौकरी के बाद काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काम भी किया। सामान्यता अप्रिय स्थिति मेरी सर्विस लाइफ में तरुण कभी नहीं आई। लॉ एंड ऑर्डर भी खूब फेस किया, लेकिन आई रिमेंबर के कभी कोई समस्या नहीं आई। जहाँ लोग फेल होते थे लॉ एंड ऑर्डर में, वहाँ मैं बड़ा हैंडल कर लेता था लोगों को। तो मेरे साथ कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई या फिर ये स्थिति कभी पूरे सेवा काल में नहीं आई। किसी अधिकारी से, कर्मचारी से कभी कोई मनमुटाव डांट लेता था, लेकिन मेरे को नहीं पता किसको डांटा मैंने। 5 मिनट बाद मेरे को नहीं पता रहता था कि किससे क्या कहा। चाहे बोर्ड में भी वो एक वकील साहब अभी बोल रहे थे कि साहब
आपने डांट भी दिया किसी को कुछ और, लेकिन दूसरी पेशी में सुन रहे तो आपको नहीं पता था कि आपने अभी क्या बोला था। तो वो था, उसके पीछे उद्देश्य था काम में सुधार हो, काम करें हम लोग, और कोई उसके पीछे उद्देश्य नहीं रहता। लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी को ठेस पहुंची हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए मन, वचन और कर्म सभी के साथ हृदय से क्षमा याचना भी है। तो निश्चित रूप से भोपाल रहूँगा मैं, और कभी मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे जरूर याद करिएगा, मुझे प्रसन्नता होगी अगर मैं आपका कोई काम कर सका। तो सेकेंड पारी है, अपने हिसाब से जो काम नहीं किए उन्हें अब पूरा करने, अपने शौक को कभी कुछ पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सहयोग सभी का मेरे को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला,